बड़ा बड़ा जो घोटाला हो गया उस पर कोई भी अभी तक छापा पड़ रहा है क्या? इजराइल युद्ध पर, इजराइल और हमास के युद्ध पर भटकाया जाता है, हमें भटकाया जाता है। चुनाव में राम रहीम पर भटका दिया जाता है, चुनाव में धर्म के नाम पर लोगों को बांटने का काम कर दिया जाता है। और भाजपा आखिर देश में विकास की बात क्यों नहीं करती है, रोजगार की बात क्यों नहीं करती है, देश की अर्थव्यवस्था की बात क्यों नहीं करती है? आज हमारा देश हैंगर है इंडेक्स में 111वां स्थान प्राप्त कर लिया। जब मोदी जी सत्ता में आए थे तो उस समय हमारा देश भुखमरी में 56वां स्थान पर था। ओबीसी का, जिसका सामाजिक समरसता लाने की जो बात होता है कि जितनी आबादी है उसकी भागीदारी मिले, इस पर क्यों नहीं ये लोग बात करते हैं? क्यों ये लोग धर्म की आड़ में, धर्म की वोट में छूट करके और राजनीति करने का ये लोग सोचते हैं? स्वागत करते हैं अपने दर्शकों का। अपने आज तो गमछा नहीं है, गमछा वाले भैया श्री रविरंजन सिंह से विस्तार से जानते हैं। हमारे सांसद निशिकांत दुबे जो पंगा महुआ मित्रा से लिए, आज कहीं ना कहीं उनको भारी पड़ गया। निशिकांत दुबे जी हमारे सम्मानित सांसद हैं। अडानी जी से इनका बहुत अच्छा संबंध है। जो भी व्यक्ति अडानी के खिलाफ बोलता है तो ये सांसद महोदय जी उसका तुरंत पत्र जारी कर देते हैं कि अब तो इनकी सांसदी गिर जाएगी। जैसे भी ये हमारे सांसद महोदय जी आपका ये महुआ मोइत्रा पर पड़े हुए हैं, और क्योंकि महुआ मोइत्रा का जो ये लोग एक महिला का सबसे बड़ी चीज ये समझने वाला चीज है, और देश की जनता को समझना चाहिए कि भाजपा महिलाओं की नारी सशक्तिकरण की बात तो करता है, लेकिन नारियों की चीर हरण करने में सबसे आगे रहता है। महुआ मित्रा का जो चीज ढंग का ये लोग तस्वीर जारी किए हैं, शायद देख करके दर्शकों का भी आंखें शर्म से झुक जाता होगा, लेकिन शायद ये लोग निर्लज लोगों की शर्म नहीं है, क्योंकि अडानी के दलाली में ये लोग इतना ना अंधे हो चुके हैं। नारी का अपमान देखना है तो आप देखिए, दिल्ली में जो हमारा रेसलर खिलाड़ी लड़कियां आई थी, उनके साथ इनके सांसद ने किस ढंग का व्यवहार किया, उसके बारे में आज के दिन में तो चार्जशीट में जो लीक करके गया है ब्रिजभूषण सिंह के बारे में, जो वह महिला खिलाड़ियों का वक्ष स्थलों को छूता था, उनकी सांसें को नापता था और इस ढंग की हरकतें करता था। अब सारे रिपोर्ट आने के बाद भी आज तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं होता है। इससे इनकी चाल चरित्र और चेहरा समझ में आ रहा है भाजपा के कि ये लोग नारी का कितना सम्मान देते हैं। बॉम्बे का बिल्डर हैं, उनका नाम है हिरन नंदानी ना करके, अडानी से भी बड़े आदमी हुए व्यक्ति थे। भी निशिकांत दुबे जी जो महुआ मित्रा पर जो अपना आरोप लगाए हैं कि महुआ मित्रा उनसे मिल करके हिरन नंदानी के उनसे पैसा लेती है और उसका जो वो बात बोलते हैं, और इसलिए महुआ मित्रा अडानी जी पर मतलब ये आरोपें लगा रही है। जो आपका लोकसभा अध्यक्ष को एक पत्र लिखे हैं आपका निशिकांत दुबे जी कि इन पर कार्रवाई किया जाए, और उस पर वो रिपोर्ट दिए हैं कि एक हाई कोर्ट का जय आनंद नाम का एक जूनियर वकील है, वे उनका बहुत सी ऐसी रिपोर्टें रखा है महुआ मित्रा का, जो कि उनका पैसा का लेन देन हुआ है। इस संबंध में वे सारे चीज़ों को लीक करके दिया, जिस पर हमारे ये टीएमसी के सांसद भूल करके बोली है कि ईडी सीबीआई को चैलेंज की है कि आप लोग जरूर मेरा भी जांच करिए, मेरे अगर मुझ में गलती है, लेकिन सबसे पहले आप जा करके अडानी का जांच करो, अडानी की कोयले घोटाला की जांच करो, जो विदेश से भारत में वो कोयला लेकर आया है। और यही बात सीबीआई को भी वो दोहराई है कि पहले आप उन पर जांच करिए। और सबसे मज़ेदार बात तो ये है कि महुआ मोइत्रा ने जो आपका लोकसभा अध्यक्ष को वो बोली है ट्वीट कर करके कि आप जरूर जांच कीजिए, हमें कोई तकलीफ नहीं है, लेकिन आप सबसे पहले निशिकांत दुबे का जो फर्जी डिग्री है, जिसके पहले में वो बहुत पहले वो लीक करके दे चुकी है, उस पर आप फैसला दीजिए कि बड़े मियाँ तो बड़े मियाँ है, छोटे मियाँ भी इसमें सुभान अल्लाह है। अभी तक ले तो देश जानता था कि हमारे मोदी जी का डिग्री फर्जी है, लेकिन ये निशिकांत दुबे जी का भी जो फर्जी है, जिसका पूरा बायोडाटा के साथ में महुआ मित्रा ने लोग आपका
लोकसभा अध्यक्ष को वे जानकारी दी है और उस पर जांच करने के बोली है, लेकिन उस पर अभी तक कोई भी जांच नहीं हो रहा है। और देखते हैं कि लोकसभा अध्यक्ष महोदय जब हमारा अगला सत्र चालू होता है तो क्या उस पर निष्पक्षता से जांच करेंगे या नहीं, ये देखने की बात है। लेकिन अब सबसे पहले चीज हमारे देश की जनता को ये समझना होगा कि आखिर के जो महुआ मोइत्रा मोदी जी, अमित शाह और अडानी का नाम लेती हैं और इन लोगों के मिली भगत से जितना भी देश में खेल हो रहा है, जितने भी हमारे पीएसयू को बेचा जा रहा है, उस पर जो वे बातें बोल रही हैं और उसके बीच में अडानी आ जाते हैं। और जैसे ही अडानी की बात आता है तो हमारे देश के विपक्षी नेताओं पर कहर बरपाने का काम ये मोदी सरकार क्यों करती है। इसका उदाहरण राहुल गांधी जी का आप देखे होंगे, उनकी सदस्यता चली गई। आज तो ये हो गया कि संजय सिंह को जेल में डाल दिया गया। और तीसरा नंबर जिस ढंग से ये निष्काम दुबे जी ट्वीट करके लिखते हैं कि अब तो इनकी सदस्यता महुआ मोइत्रा का जाना तय है, जरूर देखिए इस ढंग का उनका ट्विटर हैंडल पर जाइएगा तो आपको मिल जाएगा। तो ये बतलाइए कि कार्रवाई ईडी करेगा, सीबीआई करेगा या लोकसभा के अध्यक्ष करेगा, लेकिन इसकी जानकारी पहले ही निष्काम दुबे के पास कैसे चला आता है। निष्काम दुबे आखिर क्या हुए, देश के प्रधानमंत्री हैं, लोकसभा के अध्यक्ष हैं, सीबीआई के डायरेक्टर हैं, ईडी का डायरेक्टर है। क्या चीज़ है निष्काम दुबे जी जो उनके पास कार्रवाई होने से पहले उनके पास जानकारी आ जाता है। जैसे राहुल गांधी पर कार्रवाई होने के पहले वे ट्वीट कर करके बतला देते हैं और सेम चीज़ वही घटना राहुल गांधी के साथ में घटित हो जाता है। संजय सिंह के बारे में वे ट्वीट करते हैं और सेम वही चीज़ आप देख रहे होंगे कि जैसे जैसे वे बोले थे उसी ढंग की घटना ये हो जाता है। आज वे क्या अब हमारा देश में ये तीसरा सांसद महुआ मोइत्रा पर क्या ये कार्रवाई होगा और क्या उनकी भी ये संसद सदस्यता ये लोग छीन लेंगे, ये देश की जनता को अब देखने की जरूरत है। और मोदी जी का ईमानदारी पर देश की जनता को अपना मंतव्य देना है और जानना है कि मोदी जी क्या सही में देश को निष्पक्षतापूर्वक काम करा रहे हैं, कर रहे हैं, या यहाँ पर जो उनके पार्टी के लोग हैं, जैसे अभी तक हो रहा है कि जितने भी छापा पड़ रहा है, विपक्ष पर तो छापा पड़ता है, लेकिन क्या एक भी भाजपा के नेताओं पर कितना बड़ा बड़ा जो घोटाला हो गया उस पर कोई भी अभी तक छापा पड़ रहा है क्या देश को ये नज़र नहीं आ रहा है, क्या देश नहीं देख रहा है। लेकिन हमें भटकाया कहा जाता है, इजराइल युद्ध पर, इजराइल और हमास के युद्ध पर भटकाया जाता है। हमें भटकाया जाता है चुनाव में राम रहीम पर भटका दिया जाता है, चुनाव में धर्म के नाम पर लोगों को बांटने का काम कर दिया जाता है और जनता को मूर्ख बनाने का काम ये लोग करते हैं। लेकिन सबसे बड़ी चीज़ ये है कि भाजपा आखिर देश में विकास की बात क्यों नहीं करती है, रोजगार की बात क्यों नहीं करती है, देश की अर्थव्यवस्था की बात क्यों नहीं करती है। आज हमारा देश हैंगर है इंडेक्स में 111वां स्थान प्राप्त कर लिया, जब मोदी जी सत्ता में आए थे तो उस समय हमारा देश भुखमरी में 56वां स्थान पर था। आज 111वां स्थान पर कैसे पहुंच गया, इस पर ये लोग बात नहीं करेंगे। ओबीसी का जिसका सामाजिक समीकरण है, सामाजिक समरसता लाने की जो बात होता है कि जितनी आबादी है उसकी भागीदारी मिले, इस पर क्यों नहीं ये लोग बात करते हैं। क्यों ये लोग धर्म की आड़ में, धर्म की वोट में छीन करके और राजनीति करने का ये लोग सोचते हैं। इस पर देश की जनता को और ओबीसी समाज को, खास करके एससी एसटी समाज को इस पर विशेष रूप से ध्यान देना। बिल्कुल बिल्कुल रवि रंजन जी, ये लोग क्या जो कर रहे हैं वे सच है या गलत कर रहे हैं, इसी के साथ मेरा वक्तव्य। बिल्कुल रवि रंजन जी, सिर्फ में हमारे दर्शक ही नहीं, आज पूरा देश ये समझ चुका है कि किस तरह हमारा भारत का आर्थिक ग्राफ गिरा है और आज भारत कहाँ पर है। मैं पूछना चाहता हूँ कि झारखंड के सांसद माननीय श्री निशिकांत दुबे जो भाजपा के सांसद हैं, किसी भी कार्रवाई के पूर्व अगर ये ट्वीट कर लोगों को जानकारी दे रहे हैं और वही कार्रवाई हो रहा है तो निश्चित तौर पर सांसद महोदय अपने द्वारा रचा गया साजिश का प्रमाण प्रस्तुत कर रहे हैं और कहीं ना कहीं साजिश के तहत इस तरह का कार्रवाई करवाते हैं और अपना पीठ ठोकने का काम करते हैं। दर्शक,
2024 का मुंहतोड़ जवाब देने के लिए तैयार है। और भारतीय जनता पार्टी अंदर से टूट चुकी है, वो समझ चुकी है कि अब हम भारत में नज़र नहीं आएंगे। जय हिंद, जय भारत।